नमस्कार। बिहार की राजनीति में जबरदस्त प्रहार आप मेरे साथ देखिए। बिहार की राजनीति का विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, सरकार से लेकर सिस्टम तक, और सत्ता के गलियारे में मचा हुआ चौचोद, जो कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। आपको हम बिहार के एक ऐसे राजनेता की आज कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में, बिहार के नजदीकी विधानसभा में क्या परिवर्तन हो सकता है, और जो जिनका 9वां कार्यकाल है, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के बारे में 1 मार्च 1951 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में जिनका जन्म होता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चाओं का विषय गर्म है, बिहार राजनीति में सबसे आगे रहा, और आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार जन्म 1 मार्च 1951, बख्तियार बिहार, भारत के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और संप्रति बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले उन्होंने 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 में सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो फिर एक बार एनडीए से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार ने 2002 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह जनता दल यूनाइटेड राजनीतिज्ञ दल के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, लेकिन विपक्षी दल इनको पलटू राम के नाम से भी संबोधित करता है। लेकिन एक बात तो यह है कि राजनीति में चाहे जो आया हो, लेकिन बिहार की दशा और दिशा बदली नहीं। सवाल यह है, हाल में नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने रामनवमी के जुलूस से पत्थरबाजी और कई हिंदुओं के मरने तथा घायल होने की कई घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए, जी हां, नजरअंदाज करते हुए उसी वक्त इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसके लिए हिंदुओं ने उनकी काफी आलोचना भी की है, यहां तक कि उनकी तुलना रोम के नीरो से की गई। भाजपा ने भी उस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप प्रत्यारोप लगाया। आप मेरे साथ देख रहे हैं 17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि वह बिहार के राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यालय में लौट आए और नवंबर 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव 2015 जीता। वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 में आगामी चुनाव में कई राजनेताओं, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 16 जुलाई 2017 को सीबीआई द्वारा एफआईआर में उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे बाद वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। इसके बाद 2020 में पुनः उन्होंने एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में पुनः एनडीए गठबंधन से अलग होकर अपने पार्टी को रजत कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां आपको हम बता रहे हैं, इस प्रकार है। 2004 में अब तक का विकास की दर बहुत धीमी रही, लेकिन कुछ साल तेजी से ग्रोथ हुई है, पर बाकी साल नाम मात्र की है। प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी 2005 में जहां 8773 था, वहीं यह बढ़कर 2019 में 4751 हो गया। अगर महंगाई दर के हिसाब से देखें तो 2005 में 8,773 रुपए आज के जो है 40,519 रुपए के बराबर है। इसका मतलब 16 सालों में लोगों की खरीदने की क्षमता 7,000 रुपए या करीब 15% की बढ़त हुई, जो हर हाल में 1% की दर से जो है कम हुई है। आपको बता रहे हैं बिहार का गरीबी दर घटा।
2004-5 में बिहार की गरीबी दर घटी, लेकिन शिक्षा का डामाडोल हो गया। और राजनीतिक जीवन की शुरुआत नीतीश कुमार बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, जो अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की और वह 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे। उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी एक करीबी थे, लेकिन इनकी आदत थी। वह पहली बार बिहार विधानसभा के 1985 में चुने गए और वह 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1987 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया और उसी वर्ष वह 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। ये कहीं भी किसी भी समय पलटी मारते थे, जिससे राजनीतिज्ञ विश्लेषक ये कहते हैं कि बिहार के पलटू राम भी हैं। लेकिन आने वाला विधानसभा में जबरदस्त नुकसान इन छोटे घटक दलों को, जो ये दल हैं, उठाना पड़ेगा। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के हाथों का झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में 199 पर आगे चलकर उभरा और वह व्यापक रूप माना जाता है। बिहार राज्य विधानसभा में आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन समाप्त हो जाएगा। रजत ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के रजत नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनकी छवि खराब हो गई है। नतीजन कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया और रजत को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों ने संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहेली ने नीतीश कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद पवार, शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया। जी हाँ, राजनीति का जो प्रतिबिंब था, आपको बता रहे हैं बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में ये लोग नहीं थे और पासवान भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी भी अपनी राय में विभाजित थे। मुसलमानों के एक वर्ग, जिसमें पसंद मादा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का भी मानना था कि लालू ने केवल शेख सैयद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया और वह नए विकल्पों की तलाश में थे। लालू यादव ने मुसलमान के उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रक्षेपण के बाद से उन्हें अपनी पिछड़ी जातियों में शामिल करने की कोशिश की। पिछड़ी जातियां जैसे कोयरी और कुर्मी को भी अलग थलग कर दिया। संजय कुमार के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह विश्वास है कि कोयरी कुर्मी की जुड़वा जाति जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता से हिस्सा मांगेंगे यदि यह यादव उनका समर्थन मांगते हैं, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा से संतुष्ट होते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार के एक ऐसे राजनीति नायक की आज हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार, जिन्हें विपक्ष पलटू राम के नाम से भी जानता है। नवीं बार अपना कार्यकाल ये पूरा करने के लिए हैं, लेकिन बिहार में आने वाले विधानसभा में जबरदस्त परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन का जिम्मेदार ये लोग होंगे। निजी जीवन पे और इनके जो है तमाम सम्मान पुरस्कार भी इन्हें मिला। निजी जीवन 1973 में नीतीश कुमार का ब्याह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। मंजू कुमारी पटना में स्कूल में अध्यापिका थी। उनके पास एक बेटा है, निशांत है, जन्म 20 जुलाई 1975, जो एक बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा में इंजीनियर में स्नातक है। मंजू का 2007 में निधन हो गया। नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है, लेकिन राजनीति का यह मुन्ना इतनी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने का जो बीड़ा उठाया, किसी बिहार के राजनीतिज्ञ या केंद्र में बैठे हुए बड़े बड़े राजनीति करने वाले विद्वानों ने कभी तुलना नहीं किया होगा। ये राजनीति का उपनाम जो इनका मुन्ना है, राजनीति का ऐसा मुन्ना चलाया बिहार में इस तरीके का। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि इन्हें सम्मान एवं पुरस्कार भी, कई पुरस्कार भी मिले। और जहांगीर जमशेदपुर द्वारा सर जहांगीर गांधी मेडल 2011 में इनको पुरस्कार मिला था। तमाम चीजें हुई और तमाम जो है व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई, लेकिन बिहार की
गरीबी, बिहार की शिक्षा जो है उस पर किसी राजनीति करने वाले राजनेता ने जो है ठोस कदम नहीं उठाया। बिहार की व्यवस्थाएं, बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग दिया गया, लेकिन वो स्वास्थ्य खुद ही नहीं है। 2020 में जो चुनाव हुआ आपको बता रहा हूं, उसके बाद आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बाजी पलटेगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में आम जनमानस जनता जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में सरकार बनाने के रूप में नीतीश कुमार को अपना नेता बिहार की जनता मानती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये किसी भी कारणवश जो है एनडीए में चले गए, जिसका खामियाजा इनको आने वाले विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। इनका जो था, नीतीश कुमार बिहार के 23वें मुख्यमंत्री हैं, वे बिहार के दूसरे सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और उनकी जो शुरुआती जीवन करियर है उस पे एक नजर जो है डालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो है नीतीश कुमार इतनी बड़ी पारी। नीतीश कुमार का जन्म हमने फिर आपको बताया 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में कविराज राम लखन सिंह, इनके पिता का नाम था कविराज राम लखन सिंह, और माता परमेश्वरी देवी माता घर जो है इनके घर पर इनकी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा थी, उनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वर्तमान में आईटी पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। राजनीति में आने से पहले वह बिहार राज्य बिजली बोर्ड से भी जुड़े थे। जी हाँ, बिजली का तार जोड़ते थे, लेकिन वो नौयुवक आया और राजनीति का तार जब जोड़ने लगा, जबरदस्त ऐसा प्रहार किया कि विपक्षी खेमों में हलचल पैदा कर दिया। लेकिन अब इनका कैरियर, इनका इतिहास भूगोल डामाडोल होते हुए नजर आ रहा है। आपको हम बता रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कई बार बने, पद संभाला, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो सका। आप देखते रहिए। नीतीश कुमार के निजी जीवन की बात हमने आपको बताई, और नीतीश कुमार जो है बिहार में कई पुरस्कार, बिहार में शराबबंदी के लिए 2017 में अणुव्रत पुरस्कार इनको मिला था, 2013 में जेपी मेमोरियल पुरस्कार मिला, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 2012 की शीर्ष 100 वैश्विक विचारकों की सूची में 77वां स्थान इनको मिला था, और YSN इंडियन ऑफ द ईयर 2010, NDTV इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति 2010 में फोर्स इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर, CNN IBN इंडियन कई पुरस्कार पाए। लेकिन बिहार की दशा और दिशा जो है बदलने का जो काम इनके द्वारा किया गया, वो किस हद तक ठीक है ये तो आम जनमानस बताएगा। आप मेरे साथ देखते रहिए। इंजीनियरिंग में जो है डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति की एक ऐसी डिग्री हासिल की कि जिसे लोग पलटू राम कहते हैं। आज भी बिहार का विकास नहीं हुआ। आम जनमानस अपनी आवाज उठाता रहा, क्षेत्रीय दल इसका लाभ उठाएंगे और मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा, आम जनमानस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय संवाद, जय भारत। आप मेरे साथ देखते रहिए। धन्यवाद।